ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस तरह से आज एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट एक स्टेटस सिंबल हैं, एक वक्त पर उसी तरह का नाम था ब्लैकबेरी कंपनी का। लोग ब्लैकबेरी के फोन लेने के सपने देखा करते थे और चाहते थे कि काश उनके पास भी ब्लैकबेरी हो। किसी समय फोन के मार्केट में मोनोपोली रखने वाला और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में राज करने वाला ब्लैकबेरी पिछले साल 2020 में बनना बंद हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि लोगों की पसंदीदा कंपनी को बंद होना पड़ा? आखिर कैसे मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बिल्कुल गायब हो गया? आज देसी फाइट के इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्लैकबेरी की अर्श से फर्श तक की पूरी कहानी। साल 1984 कनाडा में माइक और फ्रेजिन ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था रिसर्च इन मोशन। ये कंपनी शुरुआत में वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। 1996 के आसपास इस कंपनी में एक कैनेडियन कंपनी ने पैसा लगाया और रिसर्च इन मोशन ने 1996 में 2 वे पेजर बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त पर ईमेल्स कंप्यूटर से ही भेजे जा सकते थे। रिसर्च इन मोशन ने अपने पेजर्स में ईमेल की सुविधा दी और इन पेजर्स में पूरा कीबोर्ड होता था, जिसकी वजह से लोगों को कुछ भी लिखकर भेजने में आसानी होती थी। जो लोग बिजनेस में या बड़ी कंपनियों में थे जिनको ईमेल्स पर काम करना पड़ता था, उनके लिए ये पेजर्स वरदान की तरह साबित हुए। अब लोग कहीं भी कभी भी अपने ईमेल्स चेक कर सकते थे और जवाब भी दे सकते थे। ये पेजर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत पसंद किए जाने लगे और रिसर्च इन मोशन को अपना मार्केट मिल गया। रिसर्च इन मोशन कंपनी के पेजर के कीबोर्ड कीज का शेप ब्लैकबेरी फल जैसा था और इसलिए ही मार्केटिंग कंपनी लेक्सिन ब्रांडिंग ने ब्लैकबेरी नाम का सुझाव दिया। तो रिसर्च इन मोशन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के नाम ब्लैकबेरी रख दिए। 1999 में ब्लैकबेरी ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खूब पसंद किया गया। इस वक्त एरिक्सन, IBM और एप्पल भी इनके कंपटीशन में आए, मगर उनके सॉफ्टवेयर स्लो होने की वजह से वो मार्केट में नहीं चल पा रहे थे। वहीं ब्लैकबेरी अपनी बड़ी स्क्रीन और कीबोर्ड की वजह से लोगों की पसंद बनता जा रहा था। तब उनके इस मार्केट को और मजबूत कर दिया BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर ने। उस समय हर मैसेज भेजने के पैसे लगते थे, मगर ब्लैकबेरी मैसेंजर ने इंटरनेट की मदद से लोगों को सस्ते में जितने चाहे मैसेज करने की सुविधा दी। ब्लैकबेरी मैसेंजर की वजह से ब्लैकबेरी फोन्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकलकर आम जनता में पहुंच गया और पसंद किया जाने लगा। जब ब्लैकबेरी अपने पीक पर था तब वो ग्लोबल फोन मार्केट का 20% का हिस्सेदार था और अमेरिका में 50% का। ब्लैकबेरी हर दिन अलग ऊंचाइयां छू रहा था और फिर आ गया साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने अपना आईफोन लॉन्च कर दिया। आईफोन एक ऐसा फोन था जिसमें मिनी कंप्यूटर, वेब ब्राउजर और ईमेल टेक्नोलॉजी थी। जब ब्लैकबेरी के फाउंडर ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये असंभव है क्योंकि नेटवर्क्स इतना सब एक साथ नहीं झेल पाएंगे। $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. वो सही भी थे। आईफोन सही से नहीं चल पाया और लोगों की कई शिकायतें भी थीं। मगर कुछ ही दिनों में शुरुआती समस्याओं को सही करने के बाद आईफोन धीरे धीरे बाजार में चलने लगा और ब्लैकबेरी के फाउंडर गलत साबित हुए। आईफोन ने भी अपने यूजर्स को कीबोर्ड दिया, मगर वो सॉफ्टवेयर वाला था जिसकी वजह से यूजर्स को फोन की स्क्रीन बड़ी मिली। आईफोन की सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टारगेट न करके एक आम इंसान के हिसाब से फोन बनाया जो ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। लोग धीरे धीरे आईफोन की तरफ ही जा रहे थे कि इसके 1 साल बाद गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। एंड्रॉयड के आते ही दूसरी कंपनियां भी कीपैड की जगह फुल स्क्रीन स्मार्टफोन्स बनाने लगी जो कि ब्लैकबेरी से सस्ते भी थे और ज्यादा अच्छे भी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी धीरे धीरे आईफोन और दूसरे फोन लेने लगा क्योंकि वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों के लिए ही सही था। ब्लैकबेरी का मार्केट कमजोर होने लगा था और उनके ब्लैकबेरी मैसेंजर को भी आगे चलकर व्हाट्सएप ने रिप्लेस कर दिया। इसी कारण फिर BBM को भी एंड्रॉयड में लॉन्च करना पड़ा और इसी के साथ ब्लैकबेरी खरीदने का जो एक कारण था वो भी अब इतना मायने नहीं रखता था।
ब्लैकबेरी ने हार न मानते हुए 2013 में अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी 10 लॉन्च कर दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS के सामने नहीं टिक पाया। ब्लैकबेरी 10 के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि उनके पास ज्यादा ऐप्स नहीं थे। ऐप डेवलपर्स भी ब्लैकबेरी 10 के लिए ऐप्स बनाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक तो ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम था और दूसरा इसको ज्यादा लोग चलाते भी नहीं थे। ब्लैकबेरी ने फोन में भी बदलाव करने की कोशिशें की, जैसे फुल स्क्रीन के साथ स्लाइड कीपैड भी, मगर ये सब एक्सपेरिमेंट भी उनके मार्केट को ऊपर लाने में नाकामयाब रहे। ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी प्लेबुक को भी लॉन्च किया, जो ब्लैकबेरी के ही सॉफ्टवेयर पर चलने वाला एक टच स्क्रीन टैबलेट था। ये टैबलेट आईपैड के कंपटीशन में आया था और आईपैड भी आईफोन की तरह ही ब्लैकबेरी से कई बातों में आगे था, तो ब्लैकबेरी प्लेबुक भी फेल साबित हो गया। सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद और लोगों की पसंद को देखते हुए ब्लैकबेरी ने अपने फ़ोन एंड्रॉयड में भी निकाले, मगर तब तक देर हो चुकी थी और ब्लैकबेरी अब दूसरे सस्ते स्मार्टफोन से कुछ भी अलग नहीं था। कंपनी ने ये सब देखते हुए ब्लैकबेरी ब्रांड नाम TCL को दे दिया और खुद दूसरे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वाले बिजनेस पर ध्यान देने लगे। TCL ने भी ब्लैकबेरी को वापस मार्केट में जमाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाई। आखिर में TCL ने 2020 में अनाउंस कर दिया कि TCL 20 अगस्त 2020 के बाद ब्लैकबेरी के फ़ोन ना तो बना सकता है ना ही बेच सकता है, क्योंकि उनकी लाइसेंसिंग डील एक्सपायर हो रही है। अब ब्लैकबेरी तो है, मगर स्मार्टफोन मार्केट से लगभग गायब हो गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्लैकबेरी फिर से स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी, या ब्लैकबेरी फोन्स बस अब इतिहास बनकर ही रह जाएंगे?